मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट पांचवा की। पांचवा प्रैक्टिस सेट, इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। कौन सा सब्जेक्ट? तो पॉलिटी की बात कर रहे हैं। पॉलिटी का जो है आपका, इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। ये पांचवा की आज हम बात करें और ये क्लास 9, 10 सोशल साइंस देख रहे हैं आप लोग। इस बार आप लोगों को पिछली बार लगा था कि दूसरा ये जनरल पेपर है, तो जनरल पेपर नहीं, ये सब्जेक्ट पेपर है आपका, जिसमें किसी 2 सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, हम आज इसमें पॉलिटी का जो है आज बात करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट पांचवा में टोटल 40 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस क्या है कि बहुत जरूरी है। जब आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कितना गया, कितना रहा आपके पास, तो ये जो है क्वेश्चन आप बनाएंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना है। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नया है वो लोग हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें कि इससे क्या होगा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके सब्सक्राइब से और आपके शेयरिंग से एक बेनिफिट मुझे क्या मिलेगी कि मैं लाइव क्लासेस आप लोग को दूंगा। तो लाइव क्लासेस और डिफाइन और डिटेल्स में आप लोग को दूंगा। तो लाइव क्लासेस के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आइए। तो वो कब, जब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ अच्छे नहीं हो जाते तब तक तो नहीं संभव है। चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉलिटी की। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, इस पर एकदम जी जान से लग जाइए, क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी इस बार तो आएगा, तो फिर अब दोबारा इतना बड़ा वैकेंसी देखने को नहीं मिला, ये बात तो मान के चलिए एकदम। तो इसलिए आप लोग एकदम मेहनत में लग जाइए। और आप लोग का एक बात और कि आप लोग जो है मेरा फीडबैक जो है, आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिए। इस क्वेश्चन पे वीडियो को देखने के बाद आपको किसी क्वेश्चन पे या किसी भी तरह का आपको कुछ लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर भेजिए। आप फीडबैक अपना जरूर दीजिए। और आपको जो ये पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे हम डाल देते हैं। तो टेलीग्राम से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। जो ये देख रहे हैं इस समय, यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या और भी वीडियो देखिए उसके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और प्रत्येक सब्जेक्ट का हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहां से और सब्जेक्ट आपको की जरूरत है तो आप वहां से देख सकते हैं। आइए चलते हैं। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है? तो 14 दिनों के भीतर लौटा सकती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा मेरा, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान कौन सा अंग है जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर का रहा, भारत सरकार के लेखा 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? तो सहकारी निधि जो है इन तीनों में से एक नहीं है, सहकारी निधि नहीं है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा, 114 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्न में से किसे यूएसए का गांधी कहा जाता है? यूएसए का गांधी किसे कहा जाता है? तो यूएसए का गांधी मार्टिन लूथर को कहा जाता है। किसे कहा था? मार्टिन लूथर को। सही उत्तर मेरा मार्टिन लूथर किंग जूनियर या मार्टिन लूथर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 115 नंबर, किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो यह है वार्ड समिति का गठन किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया। किसी क्षेत्र में जनसंख्या अगर 3 लाख से ज्यादा हो गया तो उसका वहां वार्ड समिति का गठन हो जाएगा। तो क्या हो गया? सही उत्तर ऑप्शन। 116 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है, कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें से कौन है राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? कौन व्यक्ति है जो राज्य आपातकाल की घोषणा करता है? तो ये जो है भारत का राष्ट्रपति है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। आइएगा, 117 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 117 नंबर क्वेश्चन है, जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरण स्थली तो मानवता है, मैं हीरा की कीमत
पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूं देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। उपयुक्त कथन में से यह भारतीय चिंतक का है। ये किस भारतीय चिंतक का, ये कथन जो है किस व्यक्ति का दिया गया? तो ये कथन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का दिया हुआ है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 119 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है चिगुआरामास संधि, चिगुआरामास संधि से संबंधित तथ्य कौन कौन है? इसमें संबंधित तथ्य कौन कौन है चिगुआरामास से? तो देखिएगा, सबसे पहला तो यह कैरिबियन क्षेत्र से संबंधित है और दूसरा यह वर्ष 1973 की संधि से संबंधित है। तो पहला और दूसरा ये दोनों चिगुआरामास से संबंधित है। तो चिगुआरामास से संबंधित ये पहला और दूसरा है। तो पहला दूसरा कहाँ आपका आ रहा है? तो ये आ रहा है ऑप्शन ए में। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों का उल्लेख उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में करना है। अच्छा, तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसको अवरोही क्रम में आपको बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपको जो है बताते हैं क्या कि कौन कब कब आया था, वो हम बताते हैं, ठीक है। तो फरीखुद्दीन जो है अली अहमद साहब, ये 1974 से 77 तक थे, ठीक है। 74 से 77 तक थे। उसके बाद जाकिर हुसैन के बारे में आप देख लीजिए, ये 67 से 1967 से ये जो है 69 तक थे, 69 तक। नीलम संजीव रेड्डी जो है ये 1977 से 82 तक रहे और जेलसी जो है 1982 से 87 तक, 82 से 87 तक। तो देखिएगा, तो कह रहा है किस क्रम में आपको? अवरोही क्रम में। तो पहले क्या लिखेगा? 82 से 87 वाला लिखेगा, यानी जेलसी 4 नंबर, 4 नंबर तो तीनों में आ गया। अब क्या लिखेगा आप? उसके बाद 77 से 82 वाला लिखिएगा, तो नीलम संजीव रेड्डी 2 नंबर, 4 के बाद 2, दोनों में 4 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, 1974 से 77 है, ठीक है, 74 से 77 है, 67 से 79 है। तो 74 77 वाला लिखिएगा तो 1 नंबर, तो 1 नंबर यहाँ आ गया और उसके बाद 3 नंबर, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न 121 नंबर का रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपना कार्य का निर्वहन करेगा। कार्य क्या करेगा? निर्वहन करेगा। तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 74(1) में। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 122 नंबर, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर पे चलेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है, पिंगली वेंकैया। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 124 में क्वेश्चन करा, ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम वाद 1985 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय में निम्न में से किसके गारंटी की बात की है? न्यायालय में निम्न में से किसकी गारंटी की बात की गई है? तो जीने का अधिकार की बात किया। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जीने का अधिकार। आइए 125 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा? तो कौन सदन का नेता कभी भी नहीं रहा? तो मनमोहन सिंह। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 126 नंबर क्वेश्चन पे। 126 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना से अधिक? तो 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में सीट जो है 500 से ज्यादा नहीं हो सकता।
ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का में चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343(1) जो है हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, 343(1). आइएगा 128 मेरा क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश द्वारा एक उद्देश्य प्रस्तावित किया गया था। कौन सा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो ये था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था प्रस्ताव। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक 128 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकार न्यायसंगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायसंगत होते हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो अनुच्छेद 300A को प्रभावित किया है, 300A को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 131 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, विदेश नीति के निर्धारक क्या है? विदेश नीति के निर्धारक क्या है? तो ये हो जाएगा आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चलेगा 132 नंबर। 132 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है? विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था और व्यापार। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी जो राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 132 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णय को प्रभावित करता है? जो किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है, तो क्या हो जाएगा ये आपका? तो ये हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था और व्यापार। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अर्थव्यवस्था और व्यापार। आइएगा अगला प्रश्न 133 नंबर, निम्नलिखित में कौन साम्राज्यवाद की विशेषता है? तो साम्राज्यवाद की विशेषता क्या है? तो उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपनिवेश स्थापित करना और प्रदेश का विस्तार करने की इच्छा। ये क्या साम्राज्यवाद की विशेषता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर पे चलते हैं। 134 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, अलगाववाद क्या है? अलगाववाद क्या है? तो बताएं आप लोग अलगाववाद क्या है। देखिएगा, एक विदेशी नीति के दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है, इसे अलगाववाद कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर मेरा है, राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है और इसके पक्ष की क्या भूमिका है? इसके पक्ष की क्या भूमिका है? तो ये हो जाएगा कि आपका राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि राष्ट्रों को पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स इस सहयोग से उत्पन्न शांति को संदर्भित करता है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। राष्ट्रवादी सार्वभौमिक यह विश्वास करता है कि राष्ट्रों को पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स इन सहयोगों से उत्पन्न शांति को संदर्भित करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन 136 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर की सटीक वर्णन करता है?
सटीक वर्णन करता है। यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वे दुनिया के केंद्र में थे, वे दुनिया के केंद्र में थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइए 137 नंबर क्वेश्चन मेरा है, शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का क्या नाम था? इसके द्वारा अपनाई गई नीति का नाम आपको बताना है। तो इसके द्वारा अपनाई गई नीति का नाम ट्रूमैन सिद्धांत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, ट्रूमैन सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर, बांडुंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले एएनएएम में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं था, स्वीकार किया सिद्धांत नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 139 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो शीत युद्ध शब्द सबसे पहले बर्नार्ड बारूक के द्वारा, बर्नार्ड बारूक द्वारा गढ़ा गया था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा 140 में क्वेश्चन है, राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं? इसका एक प्राथमिक कारण यह है कि संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 141 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 141 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर सभी विकल्प के रूप में किया जाता है, विकल्प के रूप में किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पूंजी के राष्ट्रीय संचालन नहीं होगा, श्रम के अंतर्राष्ट्रीय संचालन ये भी नहीं होगा, प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से एक सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर। क्या हो गया आंसर आपका? ऑप्शन ई हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर, एक 142 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, स्वयं उसे डर को, स्वयं उसे डर को? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा, थॉमस हॉब्स ने कहा था ये बात। किसने कहा? थॉमस हॉब्स ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 143 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा, अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है, एक मूल सिद्धांत है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 144 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले 143 नंबर, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है, एकीकरण एक मूल सिद्धांत है। तो क्या है? ये होगा व्यवहारवाद। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर, किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप में जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया गया? तो क्या होगा? जॉन सीली, जे एस मिल, ब्राइस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 145 नंबर, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है तथा इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो यह कथन किस विद्वान ने कहा है? तो यह कथन जो है सीले ने कहा है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइए 46 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है,
संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी? तो विचार विमर्श की शुरुआत की थी तो कब की थी? दिसंबर 1946 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर 147 क्वेश्चन करा, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। तो 2 दिसंबर 1946 को, ये नहीं होगा। 5 जून 1946 ये भी गलत है, और 9 दिसंबर 1946 ये भी गलत है। जब कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता हो तो हम लोग कौन सा आंसर लगाते हैं? तो ऑप्शन ई लगाते हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ई हो जाएगा, ई इज राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा संविधान सभा में जो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा था, वो तारीख था 13 दिसंबर 1946। कब तक? 13 दिसंबर 1946। सही उत्तर मेरा होगा 13 दिसंबर 1946 होगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 148 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार सार्वभौम घोषणा को अपनाया था? मानव अधिकार, इसी से मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस की घोषणा कब किए थे? 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1947 को, 10 दिसंबर 1949 को। जब इसमें से ये कोई भी सही नहीं है, जब इनमें से कोई सही नहीं हो तो क्या लगाते हैं हम लोग आंसर? ऑप्शन ई लगाते हैं, ई इज राइट आंसर। अब बताइएगा 10 दिसंबर तो था, पर 10 दिसंबर 1948 था वो, 10 दिसंबर 1948। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार का सार्वभौम घोषणा को अपनाया था, तो इसलिए 10 दिसंबर 1948। सही उत्तर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर, संप्रभुता निम्न में से किसकी विशिष्टता है? तो संप्रभुता जो है वो राज्य की विशेषता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 150 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? तो किसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? तो देखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का हाँ किया गया, परमादेश का किया गया, और निषेधाज्ञा यानी इंजेक्शन का किया गया। जब तीनों का किया गया, जब आपको एक से ज्यादा आंसर मिलने लगे तो हम कौन सा आंसर लगाते हैं? ऑप्शन डी लगाते हैं, उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए। इस तरह से पॉलिटी का ये 5वां प्रैक्टिस सेट का ये 40 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हुआ, और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हर सब्जेक्ट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, और सब में अलग अलग सारा जो है सब्जेक्ट वाइज आपका वीडियो रहेगा, और सब में क्वेश्चन जो 40-40 क्वेश्चन का वीडियो है। ये सेट खत्म होने के बाद हम जस्ट दूसरा प्रैक्टिस सेट आप लोग को देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।